शोक में शिथिलता या राजनीतिक संवेदनहीनता। पहलगाम में आतंकवादी हमले को अभी मात्र 10 दिन ही बीते हैं, जिसमें 27 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। देश अभी शोक में डूबा है, जनमानस आक्रोशित है और सीमा पार से लगातार खतरे की आशंका बनी हुई है। ऐसे संवेदनशील समय में प्रधानमंत्री का सार्वजनिक मंच से सिनेमा और आर्थिक ज्ञान पर भाषण देना न केवल असंवेदनशीलता दर्शाता है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति आम जनता की भावनाओं से पूरी तरह कट चुका है। अमेरिका जैसे देश ने भारत से शांति बनाए रखने की अपील की, जो कि कूटनीतिक भाषा में भारत को संयम बरतने का परोक्ष संदेश था। परंतु आश्चर्य की बात ये रही कि इस अपील के बाद प्रधानमंत्री का तेवर और लहजा दोनों ही अचानक शांत हो गए। जहां देशवासी जवाबी कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहीं सत्ता पक्ष की चुप्पी ने उन्हें और निराश किया। क्या ये सब कुछ एक सुनियोजित छवि प्रबंधन का हिस्सा है, जिसमें वास्तविक संवेदना की कोई जगह नहीं बची है? आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक नीति की मांग करते देशवासियों को मात्र भाषण और उत्सव नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। जनता ये समझने में सक्षम है कि संकट के समय नेताओं की प्राथमिकताएं क्या हैं, और जब नेतृत्व संवेदना से वंचित हो, तो सवाल उठाना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोषों को गोली मार दी और उसके बाद हमने 10 दिन के अंदर हम लोगों से जात पूछेंगे, यानी जाति आधारित मतगणना। गौर करिए, आतंकवादी धर्म पूछकर गोली मारे और हम जाति जनगणना पर चले आए। और इसी तरह अगर धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारी निर्दोषों को, तो निश्चय ही हम धर्म की बात थोड़ा सा सब लोग जानते हैं। और हिंदू धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारी। हिंदू धर्म में किसी भी मृतक आत्मा की शांति के लिए 13 दिन के बाद एक 13वीं होती है, और आज 10वां दिन है और 1 मई को 8वां या 9वां दिन रहा होगा। और अपने देश के प्रधानमंत्री आर्थिक विश्लेषण करने लगे, सिनेमा जगत में पहुंच गए, यानी 13 दिन तक भी हम शोक नहीं मना पाए। और आतंकियों का जवाब देना तो अलग बात। हम धर्म की बात करते हैं, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार, जिससे हमें फायदा हो। धर्म में 13 दिन तक आप अगर हिंदू हैं ही तभी तो मारे गए। धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारी तो 13 दिन तक मृतकों के घर हर वक्त यही बात होती होगी। जो भी आता होगा इसी शोक संवेदना के बीच आता होगा और कर्म कांड किया जा रहा होगा मृतक आत्मा की शांति के लिए। लेकिन पूरा भारत देश परिवार है। प्रधानमंत्री का तो खास तौर पर पूरा देश परिवार होता है, लेकिन 9 दिन बाद ही प्रधानमंत्री भूल गए और धर्म की बात भूलते हुए घोषणा करवा दी कि जाति मतगणना होगी और काम पर निकल गए। आर्थिक और पता नहीं इकोनॉमिक ट्रिलियन मिलियन और पता नहीं क्या क्या भारत के विषय में गौरवशाली बातें बताने लगे। हद हो गई, इतने जल्दी सामान्य हो गए। अभी भी 27 मरे हुए मृतकों के परिवार में 13वीं का कार्यक्रम, जिसे हम लोग सीधी भाषा में 13ही कहते हैं, 13ही का कार्यक्रम भी नहीं निपटा है। और हम आर्थिक मिलियन ट्रिलियन और भारत की गौरवशाली पहाड़ नदियां पता नहीं क्या क्या भाषण देने लगे और धर्म भूलकर जात की मतगणना की तरफ संकल्प ले रहे हैं, वादा कर रहे हैं। और ऐसे में हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि महाकुंभ में जो 30 मरे उन पर सरकार क्यों नहीं संवेदनशील बनी और तत्काल कुंभ को महाआयोजन बताया जाने लगा। और मुझे अब यह भी आश्चर्य नहीं है कि रोम जल रहा था तो नीरो ने कैसे चैन की बंसी बजाई होगी, बड़े आराम से बजाई होगी।
27 मरे वीआईपी नहीं थे, नहीं तो राष्ट्रीय ध्वज झुकता। 13 दिन का या 10 दिन का या 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित होता। आप कह सकते हैं कि यह तो होता रहता है और कार्यक्रम रुक नहीं सकता, जीवन रुक नहीं सकता, चलता रहता है। हम भी कहेंगे यही, लेकिन प्रधानमंत्री जब पूरे देश को अपना परिवार बताते हैं, यहाँ तक कि उनके विषय में यह भ्रांतियां फैलाई जाती है कि उन्होंने अपनी वाइफ यानी पत्नी को पूरे देश के लिए छोड़ दिया, उसके साथ इसीलिए नहीं रहते और इसी देश के 27 हिंदू धर्म के लोग मारे गए। तो प्रधानमंत्री 13वीं के पहले ही आर्थिक मिलियन ट्रिलियन की बात करने लगे, यानी कम से कम यह 27 लोग तो प्रधानमंत्री के परिवार के नहीं रहे होंगे। इसको मान लिया जाए और यह भी मान लिया जाए कि हम अपनी सुविधा अनुसार हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, मुस्लिम धर्म की व्याख्या करते हैं और इसी के साथ जातियों का भी व्याख्या करते हैं। और यह कहने में एकदम संकोच मत करिए कि सत्ता के आगे देश को महत्व नहीं दिया जाता, जनता को महत्व नहीं दिया जाता और आम जनता आम ही रहेगा, चाहे वह कुंभ में मरे, चाहे आतंकी हमले में। अब अमेरिका के विदेश मंत्री जो आतंकी हमले के समय इसी भारत के दौरे पर थे, वह भारत को युद्ध नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, शांति बनाने की सलाह दे रहे हैं। वह भी सुन लीजिए और उसके बाद अपने माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री का 1 मई 2025 को दिए हुए भाषण का छोटा अंश भी सुन लीजिए। You worried about India and Pakistan? Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. साथियों, आज भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का 3रे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत के पास इससे भी कहीं अधिक ऑफर करने के लिए है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। 2000 साल पहले जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो उसका संदेश था नाट्यम भावयति लोकम। इसका अर्थ है कला संसार को भावनाएं देती है, इमोशन देती है, फीलिंग्स देती है। सदियों पहले जब कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, तब भारत ने क्लासिकल ड्रामा को एक नई दिशा दी। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख सुन लिया आपने और सुनते ही आप कुछ न कुछ महसूस जरूर किए हो।
और जो महसूस किए होंगे वह भले ही सामने कुछ लोग बैठे हुए तालियां बजाते नजर आए, लेकिन आपको इसमें पूरे भाषण में, प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में कुछ न कुछ दिखा जरूर होगा, और वह जो दिखा होगा वह शक्तिशालीपन नहीं, कमजोरी को दर्शाता हुआ दिखाई दिया होगा। इससे आप महसूस करेंगे भले ही लोग कुछ कारणों से, सत्ता के कारणों से, वोट की राजनीति के चलते कह न पाए, लेकिन जबान बोलता है, हाव भाव बोलता है, वह आप महसूस किए ही हो।